साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का जो OMR शीट है इसको भरना सीखेंगे। और इसको भरने के लिए मैंने अपने हाथ में नवोदय विद्यालय का जो प्रश्न पेपर होता है उसको रखा हूँ। हालांकि ये पिछले वर्ष का है, लेकिन इसको जो भरने का तरीका है OMR शीट को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में ही मैं जो है एक डेमो प्रवेश पत्र भी रखा हूँ, जिसके माध्यम से OMR शीट को भरना होता है। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ये है कि हमने अनुभव किया है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं OMR शीट भरने में उनसे चूक हो जाती है। और आपको बताना चाहूँगा, ये OMR शीट की कॉपी ही है जो यह तय करता है कि विद्यार्थी का चयन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यदि इसमें थोड़ा सा भी अगर गलती होता है तो चयन मुश्किल हो जाता है, उसका नंबर कट जाता है। तो आप कितने भी अच्छी तैयारी करे रहो, यदि आप OMR शीट सही तरीके से नहीं भर पाए तो उस तैयारी का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए आप समय निकाल करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा जहां पर जो है विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें जानते हुए भी उनसे गलती हो जाता है। विद्यार्थी सब जान रहे हैं, परीक्षा में जाने से पहले उनको जानकारी रहता है कि कैसे गोला लगाना है, कैसे आधा अधूरा गोला नहीं लगाना है, सब जानते हैं, फिर भी उनसे गलती होती है। वो कारण होता है परीक्षा का प्रेशर। तो परीक्षा का प्रेशर हटा करके इस OMR शीट को भरना है। और भरना कैसे है, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप अपने विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वो इससे सीखने वाले हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य। मैं नारायण प्रसाद दिवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, नवोदय की तैयारी के लिए कंप्लीट वीडियो क्लासेस है। हालांकि वीडियो क्लासेस 1-2 साल पहले का है, लेकिन आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पाठ नहीं बदलते, कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है वो नहीं बदलते, हर साल केवल विद्यार्थी बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा बनाया हुआ वीडियो हमेशा विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होगा। तो आप जहाँ से भी हैं वीडियो क्लास अटेंड कीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और हमारा चैनल के वीडियो भी आगे बढ़ते हैं और बहुत से विद्यार्थियों की मदद हो पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे OMR शीट को भरना है। तो जब आप परीक्षा हॉल पर जाएंगे तो आप अपना सबसे पहले प्रवेश पत्र लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं प्रवेश पत्र आपको दिखा रहा हूँ वो डेमो है। इसमें जो भी नाम है मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है, बाकी जानकारी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपका प्रवेश पत्र होगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा और इस जगह पर विद्यार्थी का नाम है, ये उनके पिताजी का नाम है। यहाँ देख सकते हैं जो रोल नंबर लिखा है ये रोल नंबर है और इसी को जो है OMR शीट पर भरना है। सबसे पहले आपको जो है OMR और प्रश्न पेपर दोनों एक साथ मिलेंगे परीक्षा में, लेकिन OMR शीट को पहले भरने का मौका दिया जाएगा। तो इसको भरने का जो तरीका होता है ये देख सकते हैं। इस OMR शीट पर यहाँ लिखा है पृष्ठ नंबर 1 पहला पेज, और इसको पलटेंगे तो पृष्ठ नंबर 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भरना है। तो भरने के लिए क्या करना है, इसको रखिए और बाजू में जो आपका प्रवेश पत्र है इनको रख करके देखते हुए भरिए, क्योंकि आप याद करके जाएंगे प्रवेश पत्र को, रोल नंबर को, तो वो सही नहीं है। आप देख कर भरिए। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। तो ये जो आपका रोल नंबर है यहाँ पर जो परीक्षा में आपके प्रवेश पत्र पर है, उस रोल नंबर को ध्यान से यहाँ लिखना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 6 आपका जो भी होगा उसको लिखेंगे। यहाँ लिखना है एक डिब्बा में 1 अंक, 3 3 4 4 5 5 6, बिल्कुल रोल नंबर सेम टू सेम हो गया। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, पेन आप बाल पेन का यूज़ करेंगे, काला स्याही का या नीला स्याही का।
अब इस पेज पर और कुछ नहीं भरना है, ये पहला पेज भरा गया। अब इसको पलट देना है। पलटने के पश्चात यहाँ देखेंगे, एक चीज़ और ध्यान देना, जब आपको ये OMR शीट मिलेगा तो यहाँ पर देखेंगे OMR शीट का कोड है, पुस्तिका कोड है B नंबर, और आपको जो प्रश्न पेपर मिलेगा उसमें भी B नंबर का कोड होगा। मेरे पास जो पुराना प्रश्न पेपर है 2020 का है, इसमें कोड R दिखा रहा है, तो ये इसके लिए मैच नहीं है, ये इसका OMR शीट नहीं है। लेकिन जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो दोनों जो है बिल्कुल सेम सेम होगा। मैं अलग इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझ आए कि इस प्रकार से अलग नहीं होना है। अगर ये B है तो ये भी B रहेगा, ये R है तो ये भी R रहेगा। अगर इस प्रकार से अगर मिस प्रिंट है अर्थात अलग अलग है तो आप इसको वापस कर दीजिएगा। वापस करने के पश्चात आपको वो बदल के देंगे जो पर्यवेक्षक होंगे। भूल कर भी इस स्थिति में अलग अलग होने पर आप OMR शीट में भरना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहली सावधानी हो गई। तो अभी चूंकि मेरे पास यही उपलब्ध है डेमो वीडियो के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसे जगह पर नहीं बनाना है। यहाँ R है तो इस जगह पर भी R लिखा होना चाहिए। अभी मैं भले चूँकि डेमो इसलिए लिख रहा हूँ, ओरिजिनल में आप काट छाट नहीं कर सकते। अब जो है हम पेज को पलट दिए। अब जो OMR शीट का इस जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। तो आप प्रवेश पत्र को रखिए सामने इस प्रकार से, और जो रोल नंबर है उसको लिखिए यहाँ पर। तो देखिए लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पहले 3 है तो यहाँ 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6। ठीक है। अब उसके बाद ये जो 3 लिखा है, इसके ठीक नीचे जो लाइन है उस पर देखेंगे 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक अंक है। तो जो 3 लिखा हुआ है इसके सीध में नीचे में, उसको आप क्या करेंगे, पूरा पेन से डार्क करेंगे इस प्रकार से। धोखे से भी दूसरे में नहीं करना है, एक लाइन में एक ही बार करना है। अब ये 3 का हो गया। अब यहाँ पर भी 3 है तो इसके ठीक नीचे वाले यहाँ पर गोला लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ 4 है तो 4 इसी लाइन पर इसमें लगाएंगे, ना कि इसमें ना कि इसमें, सीध में लगाना है यहाँ पर 4 इस प्रकार से। उसके पश्चात यहाँ पर भी 4 है तो इस पर भी आपको ऐसे डार्क करना है। ठीक है। यहाँ 5 है तो इसके ठीक नीचे जो लाइन है सीध में, तो जहाँ 5 लिखा है इसको इस प्रकार से आप डार्क करेंगे। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ 5 है तो यहाँ भी आप 5 करेंगे। ठीक है। अब उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर जो 6 है तो यहाँ पर 6 है, इसको आप डार्क करेंगे। ठीक है। तो ये रोल नंबर हमने भर दिया। अब आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका। तो मुख्य प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक लिखना है। तो वो कहाँ मिलेगा, ये जो आपको पेपर मिलेगा उसमें इस तरफ राइट साइड में ऊपरी कोने पर जो अंक लिखा है उसी अंक को यहाँ लिखना है। तो ऐसे रखेंगे और ये 3 3 1 7 7 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 मिला करके लिखेंगे 1 7 7 3 4। ठीक है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 में आप क्या लगाएंगे, इस प्रकार से डार्क करेंगे 3 के लिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 को आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। सावधानी से करना है, पूरा करना है गोला, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो आप 1 में ऐसे लगा के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको इसको पूरा पैक करना है इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा आप पेन से कवर कर दिए। उसके पश्चात ये 7 है तो देखेंगे इस लाइन में सीधे में 7
अक्सर नीचे तरफ गलतियां होती हैं, क्योंकि पास पास में तो मिल जाते हैं, जब नीचे जाते हैं तो यहाँ या यहाँ ऐसे इस प्रकार से भटकाव हो जाता है। तो बिल्कुल मिला करके आप कीजिएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात ये 7 है, तो यहाँ पर इस प्रकार से 7वें नंबर के गोला में कवर करेंगे इसको पेन से, स्याही से। अब ये 3 है, तो यहाँ पर 0 1 2 3, ये 3, ठीक है। उसके बाद ये 4 है अगला, तो 4 में करेंगे, ठीक है। तो ये गोला लगाने के तरीके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको विद्यार्थी को अपना नाम बड़े अक्षर में लिखना है। तो बड़े अक्षर का मतलब ऐसे बड़े बड़े नहीं, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर। तो उसका स्पेलिंग क्या होगा, प्रवेश पत्र को ध्यान से देखना। प्रवेश पत्र में देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है यहाँ पर, इसके ठीक साइड में लिखा हुआ है नाम, इसका स्पेलिंग जैसे हूबहू यहाँ लिखना है। तो हो जाएगा AJAY, उसके बाद VERMA। आपका जो प्रवेश पत्र है उसी प्रकार से लिखना है। अब ठीक नीचे में पिताजी का नाम लिखना है, जैसा इसमें स्पेलिंग है ठीक इसी प्रकार से देख करके लिखेंगे, SANJAYVERMA, ठीक है। प्रारंभिक जानकारी भरा गया। अब यहाँ पर जो जानकारी है उसे आपके परीक्षा हॉल में जो टीचर ड्यूटी कर रहे होते हैं उसे भरने का निर्देश प्राप्त होता है। फिर भी कुछ जगह पर विद्यार्थियों को भरने के लिए बोल दिया जाता है, तो आप इसको सीख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं कोड भरना है, तो स्टेट लिखा हुआ है, इसके ठीक नीचे 2 खाने बने हुए हैं, 2 बॉक्स है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका प्रवेश पत्र में स्टेट है, स्टेट के सीधे में आपके राज्य का नाम होगा, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और कोष्टक में 2 अंक का कोड है 25, तो उसी 2 अंकों को यहाँ पर लिखना है। 25 है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। अब 2 के नीचे यहाँ पर आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, तो 5 के नीचे यहाँ पर इसको डार्क करेंगे, 5 को डार्क करेंगे, ठीक है। ये स्टेट कोड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है उसके देखेंगे, यहाँ जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपके जिला का नाम होगा, और कोष्टक में जो अंक है उसको लिखना है। 2 अंक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा 05 है, तो आपके प्रवेश पत्र में जो कोड है उसी को लिखेंगे। 05 है, तो हो जाएगा 0 को यहाँ पे शुरू वाला 0 होता है, उसके बाद यहाँ पर ये 5, ठीक है, हो गया। इस कोड के बाद अगला कोड होता है ब्लॉक का कोड। तो ब्लॉक के कोड में देखेंगे यहाँ पर ये ब्लॉक लिखा है, और यहाँ पर तिल्दा है, कोष्टक में ब्लॉक का कोड दिया हुआ है, तो 04 है, तो इसको यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 04, और यहाँ पर ये 0, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ देखेंगे सेंटर का कोड है, तो सेंटर देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नंबर एंड नेम, तो ये जो कोड है इसको लिखना है। अब ये कोड ज़्यादा अंकों का है, हमको केवल 2 अंकों को लिखना है। तो ध्यान से देखोगे तो शुरू का जो 2 अंक है वो स्टेट कोड है, उसके बाद 2 अंक जो है जिला का कोड है, ठीक है। उसके बाद जो 2 अंक है ब्लॉक का कोड है, आखिरी का 2 अंक सेंटर का कोड है। तो आखिरी 2 अंक देखेंगे 01 लिखा है, तो यहाँ पर हम विद्यार्थी जो है 01 लिखेंगे, या जो टीचर वहाँ पर है वो लिखेंगे। तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1 है, तो इस प्रकार से 1, ठीक है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है, इसी प्रकार से भरना। इसी में बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो इसकी प्रैक्टिस आप खूब कीजिएगा। इसका जो PDF है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ये प्रारंभिक जानकारी भरा गया। अब यहाँ से प्रश्न का उत्तर भरना शुरू करने हैं। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रश्नों का उत्तर भर के दिखाऊंगा, और 5 अलग अलग परिस्थिति रहेंगी। क्या गलती नहीं करना है इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्रश्न पेपर है,
ठीक है, ये प्रश्न पेपर है, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आना शुरू हो जाता है। अब आप पहला नंबर को बना रहे हैं, और पहला नंबर का जैसे कि इसमें उत्तर है ए, तो ये आपका जो OMR शीट है उसमें देखेंगे ये जो प्रश्न है 1 से शुरू होकर के लगातार 20 तक है, फिर 20 इसमें है, 40, फिर 60, फिर 80। हर प्रश्न के बाजू में 4 ऑप्शन है ABCD OMR शीट पर, और परीक्षा में भी एक प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन है ABCD। तो जैसे प्रश्न 1 का अगर ए आप उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है और ये ऑप्शन ए है, इसको आप गोला लगाएंगे पूरा। अगर इतना ही कर देंगे तो ये मान्य नहीं रहेगा, इसको आपको पूरा भरना होगा। तो ये पहला स्थिति है कि आपको इसको सही तरीके से भरना है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। दूसरा स्थिति ये है कि जैसे कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ पर 4 दिया गया है डी को। अब कोई विद्यार्थी बाई चांस, क्योंकि आदत रहता है, ऐसे टिक लगा के छोड़ देते हैं, हमने दूसरा का चौथा दिया है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस परीक्षा का जब घर में तैयारी करते हैं तो बगैर OMR शीट का किए रहते हैं तो टिक लगाते हुए निकले रहते हैं, तो वो आदत यहाँ पर आता है। इसलिए परीक्षा के 15 दिन पहले खूब जो है OMR शीट का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना है, आप इसको इस प्रकार से आप पूरा सर्कल ही करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न मान ले कठिन है, बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है तीसरा प्रश्न, तो बहुत देर तक सोचने के बाद भी नहीं बना, तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ेंगे। क्या करेंगे? छोड़ेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्न बनाने हैं। तो आप तीसरा तो छोड़ दिए और चौथा को बना रहे हो, जैसे चौथा का डी दिए हो, तो आप इसको ध्यान नहीं दिए नंबर को। आपने देखा कि अगला प्रश्न का उत्तर क्या है? डी है। OMR शीट उठाए, आपने जो डी दिया था उसके ठीक नीचे क्या कर दिए? डी लगा दिए। तो ये बड़ी गलती होती है यहाँ पर, अच्छे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से गलती हो जाती है। अब उसको बाद में पता चलता है, अरे मुझे तो 4 में देना था, मैंने 3 में दे दिया, तब क्या हो गया? अब इस प्रश्न का उत्तर वो डबल नहीं दे पाएगा। किसका? 3 का। भले ही उनको बाद में पता चलता है कि 3 का उत्तर बी है, तो इसमें अगर बी दे भी दिया तो ये गलत हो गया। डबल एंट्री 2 बार एक ही लाइन पर गोला लगाना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो ये सावधानी बरतना कि जब आप किसी प्रश्न को छोड़ते हो तो अगले प्रश्न का जब भी करते तो अंकों को मिला, प्रश्न का क्रमांक है उसको मिलाकर, जैसे तीसरा का नहीं बनाए तीसरा का छोड़ देना, चौथा का बनाए तो चौथा में लगाना, ठीक है। तो ये गलती नहीं होना है, ठीक। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अरे ये गलत हो गया, ऐसे काट कर देते हैं, ये गलत हो गया, टीचर समझ जाएंगे गलत है करके, इसमें वापस लगा देते हैं इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मशीन के पास भावना नहीं होती, मशीन केवल रीड करता है। अगर मैनुअल चेक होता है तो एक बार समझ में आता है कि चलो ऐसा है, लेकिन ये मशीन में चेक होता है तो डबल इसको काउंट करेगा और ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, चौथा का दे रहे हैं, चौथा पांचवा छोड़ रहे हैं, लगातार जब करते जाते हैं तो बार बार गोला देखते हुए नज़र जो है टिक नहीं पाता और इस प्रश्न के बजाय दूसरे प्रश्न पर गोला लगा देते हैं। तो सावधानी क्या बरतनी है, आप जब भी गोला लगाएंगे तो प्रश्न के क्रमांक को जरूर मैच कीजिए। जैसे आप दूसरा दिला रहे हैं दूसरा का तो दूसरा में ही करेंगे, चौथा का कर रहे हैं तो चौथा में ही करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ निर्देश भी दिया गया कि कब कब जो है गलत होता है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। अगर आप 2 ठो में गोला लगाएंगे तो गलत होगा, एक में गोला एक में कट वट कर दे तो भी गलत होगा, इस प्रकार से राइट लगा दे तो भी गलत है, आधा अधूरा करें हैं तो गलत है। जो मैं बताया हूँ वही जो है सही तरीका है, कौन सा? ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप क्रम से 20, 40, 60, 80 प्रश्नों का उत्तर देना। इसी बीच में जो पर्यवेक्षक है वहाँ पे आपके पास आएंगे, साइन करने बोलेंगे, तो देख सकते हैं ये वाला जो है आपके साइन करने का है, जहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर आप कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, ठीक है। तो रनिंग हैंड में आपको, अर्थात जिस हाथ से आप लिखते हैं
उसी में दस्तखत करना है। और दस्तखत कैसे होना चाहिए, जैसा प्रवेश पत्र में आपने दस्तखत किया था उसी प्रकार से सेम दस्तखत यहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से है, मैंने कंप्यूटर से लिखा था तो कॉपी तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है प्रवेश पत्र भरने का तरीका है। यहाँ पे जो टीचर ड्यूटी कर रहे हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ सेंटर का कोड होगा। इस प्रकार से आप OMR शीट को बड़ी सावधानी से भरना, ठीक है। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे सावधानी से हमको OMR शीट को भरना है। तो प्रैक्टिस विद्यार्थियों को खूब कराइए, चैनल के वीडियो को दिखाइए ताकि उनकी तैयारी भी हो सके। और आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।